एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है स्नेहा जादव। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल में मैं उसी कंटेंट में बात करती हूँ जो टेलीकास्ट होता है टीवी पे। और कल के एपिसोड के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल का एपिसोड ही था नॉमिनेशन स्पेशल। नॉमिनेशंस मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कूल और मज़ेदार लगे, तो नॉमिनेशंस के बारे में हम बात कर ही लेंगे। लेकिन पहले वहाँ पे चले जाते हैं जहाँ से कल की एपिसोड एक्चुअल में शुरू हुई थी। कल नील, ऑब्वियसली ऐश्वर्या, अनुराग, रिंकू जी बैठ के मनारा के साथ इंट्रोगेट कर रहे थे कि वाई यू आर गेटिंग सो मच अफेक्टेड विथ मुनावर। तो ऑब्वियसली मनारा ने बहुत ही ज़्यादा अनजान बनते हुए यह जवाब दे दिया कि वो मेरा दोस्त है तो मैं इसी तरह से इफ़ेक्ट होंगी। एक्सक्यूज। तो वहाँ पे अगर अनुराग भी रहता तो मैं इसी तरह से अफेक्ट होती थी उस चीज़ को लेके। लेकिन अगर वो चीज़ हम सब ने देखा है, जब अनुराग के साथ उनकी अनबन चल रही थी, उनकी दोस्ती बीच में टूट गई थी, तब मनारा का इस तरह से रिएक्शन नहीं आया था जिस तरह से वो आज मुनावर को लेके जो रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही क्लियरली एविडेंट है कि वो मनारा मुनावर को लेके बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। और अनुराग के साथ उनकी जो दोस्ती थी उस वक्त वो उस तरह से रिएक्ट भी नहीं करी थी। तो यहाँ पे वो चीज़ तो बहुत क्लियर हो गई दैट शी इज़ गेटिंग अफेक्टेड विथ मुनावर। और कमिंग टू मुनावर पार्ट आ जाता है, तो मुनावर आयशा के साथ सॉल्व करके चले जाते हैं रूम में और मनारा हमारी पहुंच जाती है वहाँ पे भी। और मुनावर के साथ वो समझाते समझाते बात करते हुए एक चीज़ उसने बोला है कल कि अगर मुनावर इस शो में नहीं रहेंगे तो वो भी पैसे दे के वहाँ से चली जाएगी, जो पेनाल्टी है वो भर के वो चली जाएगी इस शो से। मतलब ये क्या है, मुनावर के लिए आई है मनारा इस शो में, या फिर मुनावर और मनारा इज़ प्री प्लान्ड टू जॉइन इनटू द बिग बॉस हाउस, दैट हम दोनों साथ में खेलेंगे। अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूँगी, तुम चली जाओगे तो मैं भी चली जाऊँगी, ये बोल के आए थे। लेट्स थिंक ऑफ इट, ये सोचिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसे मैंने बोला कि नॉमिनेशंस थे, नॉमिनेशंस बहुत ही ज़्यादा कूल लगे। जो नॉमिनेशन ही थे गिल्ट फ्री नॉमिनेशंस, तो किसका किसके ऊपर गिल्ट ये तो नहीं, लेकिन मनारा को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट फील हुआ कल के नॉमिनेशंस को लेके। जैसे कि मनारा ने बुलाया अनुराग को अपनी तरफ से नॉमिनेट करने के लिए और अनुराग ने खुद ही मनारा को नॉमिनेट कर दिया, यानी कि एकदम छक्का मार दिया अनुराग ने। सो दिस इज़ वॉज वेरी फनी। और ऑब्वियसली अनुराग ने मनारा को नॉमिनेट किया था एक, और दूसरा उन्होंने अरुण जी को किया था नॉमिनेट। उसके बाद में मनारा और अनुराग के बीच में थोड़ी सी फाइट चलती है और तब अरुण जी आके बात ये बोलते हैं कि देखो लड़की के साथ किस तरह से बात कर रहे थे, जो बदतमीजी कर ऊँची आवाज़ में बात कर रहे। तो मैं अरुण जी से एक सवाल करना चाहूँगी कि तब कहाँ गए थे जब अभिषेक अंकिता जी पे चढ़ चढ़ के ना वो झगड़ा कर रहे थे, तब अंकिता जी लड़की नहीं दिखे या अभिषेक लड़के नहीं दिखे, आई डोंट नो। बट वो रिएक्शन अरुण जी तरफ से इसलिए आया था क्योंकि अनुराग ने ना अरुण जी को नॉमिनेट किया था, इस वजह से वो रिएक्शन आया। एंड ऑब्वियसली ये तो बहुत ही क्लियर है कि ईशा समत को बुलाना, समत ईशा को बुलाना, या फिर विक्की अंकिता जी को बुलाना या अंकिता जी ने विक्की को बुलाना, ये तो बहुत ही क्लियर पैटर्न था। और वेराज नील ऐश्वर्या की बात करें तो लेन देन ने उन्होंने क्लियर कर दिया। जैसे कि नील को किसने बुलाया, उन्होंने नील ने उनको बुला के उनकी क्लियर कर दिया। ऐश्वर्या ने रिंकू को बुलाया था और रिंकू ने ऐश्वर्या को बुलाया, तो ये पैटर्न उन्होंने वहाँ पे क्लियर कर दिया, को लेन देन ख़त्म कर दिया वहाँ पे। यहाँ पे आयशा की बात करेंगे तो आयशा इज़ बीन वेरी क्लियर, क्लेवर
कि उसने मुनावर को बुलाया वहाँ पे, ताकि मुझे तो वैसा लगा वो बहुत ही ज़्यादा सेफ प्ले नो। आयशा दिन भर मुनावर जहाँ पे है वहाँ पे बैठ रही थी, उनके शर्ट सेलेक्ट कर रही थी, वो जब घर में आई थी वो एक और थी, जब घर में आने के बाद कुछ और ही बन गई। मुनावर के साथ ही उनको शायरी करना है, मुनावर के साथ ही उन्हें नॉमिनेशंस भी खेलना है। सो मिलके आए हैं, बातचीत करके आए हैं। सो दैट्स वी हैव टू थिंक, एंड आई थिंक वो क्लियर भी हो जाएगा थोड़े दिनों में। लेकिन यहाँ पे मैं नॉमिनेशंस या बातचीत की बात नो, अपार्ट फ्रॉम दैट बात करूँ तो औरा इज़ द ओनली वन कंटेस्टेंट हु इज़ प्लेइंग विथ हिज ब्रेन, मैं बोल सकती हूँ। जैसे कि कल के नॉमिनेशंस पे ही उसने बहुत ही ज़्यादा क्लेवरली बुलाया था आयशा को, जो बहुत ही ज़्यादा चालाकी से वो निकल गई थी नॉमिनेशन प्रोसेस में। तो जैसे उन्होंने मुनावर को बुला के उन्होंने नॉमिनेशंस में किसी और का नाम नहीं लिया, मुनावर का नाम लेगा, बहुत सेफली वो साइड हो गई थी। लेकिन औरा इज़ द वन जिसने आयशा को सामने लाया, और आयशा ने अपनी पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख के उन्होंने नॉमिनेशंस क्लियर किया। और मुनारा सो बेसिकली मुनारा हो गया है एक्चुअली। तो जब मुनावर जब मुनावर को बिग बॉस ने बुलाया था कि नॉमिनेशन के लिए, सीधा सीधा नॉमिनेट करने के लिए, तो उन्होंने अनुराग का नाम लिया था। बट उनका जो रीज़न था अनुराग को नॉमिनेट करने का, उससे ज़्यादा मुझे ये रीज़न लगा कि अनुराग ने मुनारा को नॉमिनेट किया, इस वजह से ने मुनावर ने अनुराग को नॉमिनेट किया। तो कल का एपिसोड तो इसी दौरान चला गया। सो बेसिकली द नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स ये है कि अंकिता, नील, ऐश्वर्या और अनुराग, ये 4 ही लोग नॉमिनेटेड है। और देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा कि इस 4 में से कौन जाएगा, बिकॉज देर आर 3 टीवी सुपर पर्सनैलिटीज़, नील हो या ऐश्वर्या हो या अंकिता, और इन तीनों के बीच में फंस गए हमारे अनुराग। सो लेट्स सी उनकी फैन बेस उन्हें बचाती है अनुराग को, या फिर कुछ और ही गेम चल के ये 3 सुपर पर्सनालिटीज़ जो टेलीविज़न के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेसेस है उनमें से कोई चले जाएगा, ये देखने में मज़ा आएगा। और आज के एपिसोड में बिग बॉस ने एक टास्क दिया जिससे एप्पल्स कलेक्ट करने चाहिए, और उस पर अपनी ग्रुप की टैग लगाना चाहिए। और चेकिंग ऑफिसर्स का जिम्मेदारी एक तरफ ऐश्वर्या को, एक तरफ अंकिता को दिया गया है। और इसमें विक्की जी बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाते हुए दिखाई दिए प्रोमो में। सो लेट्स सी कि आज का एपिसोड कैसा होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप सपोर्टिंग मी। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, स्नेहा।